मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। पायनियर प्लस एकेडमी में आपका स्वागत है। मैं अमन ठाकुर, आपका रीजनिंग टीचर्स। चलिए आज हम एक नया टॉपिक फिगर काउंटिंग के बारे में बात करते हैं कि फिगर काउंटिंग से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हमारे एग्जाम्स में कैसे आते हैं। जब हम फिगर काउंटिंग की बात करते हैं तो ये मेरे भाई साहब बैंकिंग सेक्टर में नहीं आते। यानी आप बैंक पीओ का एग्जाम्स देंगे, एसबीआई क्लर्क का एग्जाम्स देंगे तो वहाँ फिगर काउंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं है। ये एसएससी में आएंगे, ये नॉन वर्बल का पार्ट हो गया है। और एसएससी में आएंगे, स्टेट लेवल एग्जाम्स जो है आपके उसमें आएंगे, रेलवे के एग्जाम्स में आएंगे। ये सब एग्जाम जितने भी है छोटे छोटे, केवीएस का जो एग्जाम सब है उसमें आएंगे। बीएड सब के एग्जाम्स के एंट्रांस में भी आ सकते हैं। तो सिर्फ ये बैंकिंग सेक्टर में यहाँ से नहीं आएंगे, बाकी एसएससी में आपके क्वेश्चंस फिक्स हैं। तो इसमें डिफरेंट टाइप्स हैं। स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, रेक्टेंगल से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ट्रायंगल से क्वेश्चंस रिलेटेड आते हैं। और उन सभी ट्रिक्स को, सभी कॉन्सेप्ट को बड़ा ही बारीकी से समझने का कोशिश कीजिएगा। एक बार समझ जाइएगा तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। 10-15 सेकेंड में, 20 सेकेंड में क्वेश्चन सॉर्ट आउट हो जाएंगे। जो भी एग्जाम्स के क्वेश्चन होंगे, बहुत क्वेश्चन तो ऐसे होंगे जो आप देखेंगे और आंसर आ जाएगा, क्योंकि वही क्वेश्चंस किए रहेंगे और वही चीज़ें सेम क्वेश्चंस आ जाएगा एग्जाम में। थोड़ा बहुत यदि उसमें चेंजिंग करेगा तो वो भी आप आसानी से ओवरकम कर पाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हेडिंग दीजिए स्क्वायर। अब ये 3 फिगर्स देखिए। फिगर बनाने में मैं थोड़ा सा कच्चा हूँ, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक है, वो आपके काम आएंगे। थोड़ा सा यदि फिगर बनाने में कमी होगी तो उसके लिए थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, बट बाकी जो चीज़ें हैं, वो कॉन्सेप्ट, वो चीज़ें, वो आपको हमेशा काम देगा। जैसे मैंने लिख दिया स्क्वायर, तो समझिए ये स्क्वायर है। स्क्वायर की बात हम कर रहे हैं। तो स्क्वायर में सबसे पहले क्या है कि इसमें कितने स्क्वायर हैं। तो ऐसे तो गिनती कर लेंगे कि 1 2 3 4 5। इसमें भी गिनती करेंगे, इसमें भी गिनती करेंगे। ये आपका टाइम लगेगा। तो कैसे हम कम से कम समय में क्वेश्चन को सॉर्ट आउट करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा देखिए। सबसे पहले आपको देखना है नंबर ऑफ रोज। नंबर ऑफ रोज, रोज उसको कहते हैं जो कतार। हिंदी वर्ड क्या है? कतार। नहीं तो नंबर ऑफ रोज कितने हैं? तो नंबर ऑफ रोज है 1 2, 2 कतार है इसमें, 1 2। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? 1 2। ऊपर से जो हम ऐसे देखते हैं इसको हम कॉलम कहते हैं। जब हम ऊपर से ऐसे देखते हैं, ऐसे चलते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं? कॉलम कहते हैं। और जब आप ऐसे चलते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? रो कहते हैं, रोज कहते हैं। तो ये कतार हो गया और ये कॉलम हो गया। तो हमें ये देखना है कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है। तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पे 2 है और नंबर ऑफ कॉलम्स भी यहाँ पे 2 है। इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है? 1 2 3। और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ रोज क्या है? 1 2 3 4। और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है? 1 2 3 4। तो यहाँ पे क्या एक चीज देखने को मिल रहा होगा कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इसके सेम है। क्या है? सेम है। तो थोड़ा सा कंडीशन लिखिए। पहला कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इसका, ये कंडीशन कर दीजिए स्क्वायर में कि व्हेन द नंबर ऑफ रोज एंड number of
number of columns are same। फिर से बोल रहा हूं, when the number of rows and number of columns are same, जब number of rows और number of column की संख्या क्या हो, समान हो। किसमें? स्क्वायर की बात कर रहे हैं। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस आपको देखना है कि नंबर ऑफ रोज कितना है, क्योंकि वो दोनों तो समान है। तो 1 2, तो इस क्वेश्चन के लिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होता है, 1 प्लस 4 कितना हो जाएगा, 5। माइंड में नहीं खत्म हो जाएगा? यस और नो? इस क्वेश्चन के लिए इसमें भी क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, समान है। कितना है, 1 2 3, तो क्या करेंगे, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3, यानी जितने नंबर ऑफ रोज हैं या कॉलम्स हैं उसका स्क्वायर कर दीजिए और उसे जोड़ दीजिए, खुद ब खुद नंबर ऑफ स्क्वायर आ जाएंगे। तो 1 का स्क्वायर कितना है, 1 प्लस 4 प्लस 9 कितना हो गया, 14 हो गया। 9 4 13 1 14। क्लियर है? इसमें देखिए कितना हो जाएगा, मेरे साथ चलिए। मैं हमेशा से कहता हूं कि मेरे क्लास में आपको बस कंसंट्रेशन रखना है और मेरे साथ प्रैक्टिस करना है, रहना है। बाकी सारा काम मेरा है, मैं खुद क्लास में आपको प्रैक्टिस करवा दूंगा, लर्न करवा दूंगा, चीजें क्लियर कर दूंगा। आपको बस प्रीवियस पेपर पे जम के प्रैक्टिस करना है। इट्स ओके, थोड़ा सा आप कोऑपरेट करेंगे सब ठीक होगा। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर कितना है, 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16। 16 9 25 4 29 और 1 30। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें क्या हो गया, 30 हो गया। क्लियर है? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें जो चेंजिंग आते हैं वो थोड़ी बहुत चेंजिंग आ सकते हैं। अब इसी पे थोड़ा सा देख लीजिए, यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसमें जो क्या चेंजिंग आ सकते हैं, मान लीजिए यही फिगर आपको दे दिया, आपको पता है कि ये तो क्लियर है, इसे मैं वर्क आउट कर दूं कि इसमें क्या चेंजिंग आ सकता है। इसी फिगर में एक चेंजिंग कर सकता है। अब मान के चलिए कि ये आपका क्वेश्चन है, तो आप तो समझिए कि ये 4 है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16, तो ये हो गया 30। अब इसमें यदि यहां पे थोड़ा सा बढ़ा दिया जाए या यहां पे बढ़ा दिया जाए या यहां पे बढ़ा दिया जाए या फिर यहां पे बढ़ा दिया जाए, अब ध्यान दीजिएगा अब ये चेंजिंग कर दिया फिगर में, तो ये तो ठीक है, ये तो 4 सेम है, रोज कॉलम उससे हमारा 30 निकल गया। अब फिगर में क्या बदलाव हो रहे हैं, हमेशा हमें ध्यान देना है कि हमारे फिगर में क्या चेंजिंग आ रहे हैं। उस चेंजिंग पे हमें फोकस करना है कि क्या ये चेंजिंग कोई हिडन फिगर तो नहीं बना रहा है, एक्स्ट्रा तो जो भी बना रहा है, और क्या कोई छुपा हुआ फिगर बना रहा है। ये बात हमेशा ध्यान रखना है फिगर काउंटिंग में, तो काम आसान होंगे और गलती होने के चांसेस भी खत्म हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देखिए कि यदि 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 तो ऐसे ही प्लस हो रहा है, यस और नो, क्योंकि दिखाई दे रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये तो 8 बढ़ ही रहे हैं इसमें। अब देखिए ये दोनों के आने से एक हिडन स्क्वायर बन रहा है कि नहीं, यहाँ पे ये अकेला नहीं बना सकता है, ये हिडन स्क्वायर इसके आने की वजह से बना है, यस और नो। ये इन दोनों के आने से, ये दो स्क्वायर के आने से, ये दो स्क्वायर के आने से एक बड़ा वाला हिडन स्क्वायर बन रहा है। ये दो यदि हटा दें तो ये स्क्वायर नहीं बनेगा, लेकिन ये तो आया है इसीलिए ये स्क्वायर बना है, यस और नो। ये दोनों के आने से भी एक हिडन स्क्वायर बन रहा है,
ये दोनों के आने से यहाँ पे एक हिडन स्क्वायर बन रहा है। तो इस तरह से ये 4 हिडन स्क्वायर हो गए, तो ये 4 भी इसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये सब कुछ बदलाव हो सकते हैं जो आपको फोकस रखना है। जो कॉन्सेप्ट ट्रिक सीखने के बाद हमें थोड़ा सा कॉन्शियस रहना होता है एग्जाम में कि क्या कुछ बदलाव कर रहे हैं क्वेश्चन। चलते हैं इसका सेकेंड टाइप। तो ये क्या था अभी जो हमने सीखा कि व्हेन द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर सेम, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, समान हो, तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, उसके स्क्वायर कर देना है नंबर ऑफ रोज का और उसे ऐड कर देना है। क्लियर है? चलें आगे। अब इसके बाद हेडिंग 2B में कि when the number of rows and number of columns are not same, when the number of rows and number of columns are not same, जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो, समान ना हो। अब समान ना हो का मतलब पहले भी मैं कह चुका हूं कि फिगर मेरा थोड़ा सा एग्जैक्ट नहीं होगा, बट आपको दिमाग में लेके चलना है कि यदि मैं स्क्वायर की बात कर रहा हूं तो ये स्क्वायर ही है। थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट को आसानी से समझ पाएंगे। जो आपको आसान बनाएगा काम। तो इसमें क्या है, नंबर ऑफ रोज अलग है और नंबर ऑफ कॉलम्स अलग है। इसमें भी नंबर ऑफ रोज अलग है, रोज 5 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 4 है। इसमें नंबर ऑफ रोज 2 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। तो पिछला जो हमारा था उसमें हमने देखा था कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों समान थे। इसमें हम देख रहे हैं नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, अलग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पहले एक फॉर्मूला देख लेते हैं बेसिक, जो लंबे समय तक याद रहेगा। उसके बाद बता देंगे कि बिल्कुल कुछ याद नहीं करनी है, ऐसे भी निकल जाएगा। क्योंकि कॉन्सेप्ट मिल जाता है तो स्टैंड करता है, और डायरेक्ट जो चीजें ट्रिक है तो स्लिप कर जाता है माइंड से। तो चलिए थोड़ा सा लिखिए, लेट द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू m, लेट द नंबर ऑफ रोज इक्वल टू m and number of columns is equal to m. Let the number of rows is equal to m and number of columns is equal to n. इसके बाद एक फॉर्मूला लिखिएगा, m into n plus m minus 1 into n minus 1 प्लस, ये तब तक करते रहेंगे जब तक इसकी वैल्यू 0 ना आ जाए। मैंने कहा कि यदि नंबर ऑफ रोज m है और नंबर ऑफ कॉलम्स n है, तो सबसे पहले करेंगे m into n प्लस m minus 1, जो भी रहेगा m नंबर ऑफ रोज उसमें से एक कम कर देंगे, इंटू n माइनस 1, जो भी नंबर ऑफ कॉलम्स रहेगा उसमें से एक कम कर देंगे, प्लस ये काम, ये प्रोसेस तब तक करते रहेंगे जब तक उसकी वैल्यू 0 ना आ जाए। और इसके अकॉर्डिंगली यदि हम देखें तो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा देखते हैं। सबसे पहले यदि हम इस क्वेश्चन की बात करें कि इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, 4,
तो हम क्या करेंगे 4 4। नंबर ऑफ रोज कितना है 4 है, m के जगह पे क्या कर दिए 4 रख दिए। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 3 है, 3 के जगह पे नंबर ऑफ कॉलम्स n के जगह पे क्या रख दिए 3 प्लस m माइनस 1, m कितना है 4 है, तो 4 में से 1 जाएगा तो कितना होगा 3 होगा, इंटू n माइनस 1, n कितना है 3 है, तो 3 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 2 होगा, फिर प्लस और फिर यही प्रोसेस करना है। तो अब m कितना है 3, फिर 1 माइनस करना है तो क्या होगा 2, फिर अब n कितना है 2, 2 में से 1 माइनस करना है तो क्या हो जाएगा 1, फिर प्लस करना है, फिर 2 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 1, और फिर 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 0। अब इसकी वैल्यू तो 0 आएगी। फिर से एक बार थोड़ा बारीकी से समझिएगा, एक क्वेश्चन को समझना है, बाकी ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। m इंटू n, नंबर ऑफ रोज 4 3 तो 4 इंटू 3 प्लस m माइनस 1 तो 3 माइनस 1, n माइनस 1 तो m माइनस 1 4 माइनस 1 3, n माइनस 1 3 माइनस 1 2 3 इंटू 2, फिर इसमें से 1 माइनस करना है तो 2, फिर इसमें से 1 माइनस करके मल्टीप्लाई करना है तो 2 इंटू 1, फिर 1 माइनस करना है। ये बात कंटिन्यू रिपीट करते रहना है। तो 1 इंटू 1 में से 1 जाएगा तो 0, तो ये तो 0 बन जाएगा, तब तक करना है जब तक उसकी वैल्यू 0 ना आ जाए। अब क्या हो गया 4 3 जा 12 प्लस 6 प्लस 2 प्लस 0, 12 6 18 2 20, तो ये 20 क्या हो गया इसका आंसर। क्लियर है? तो इसमें कितने स्क्वायर हो गए 20 हो गए। कब? जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो समान ना हो, तो हम इस तरह से आंसर तक पहुंच सकते हैं। क्लियर है? चले आगे, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन के लिए इससे भी आसान है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसमें देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हमें इस फॉर्मूला को भी लिखना नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं, थोड़ा सा और आसानी से देखिए। नंबर ऑफ रोज देख लिए 5 है, ये कितना है 4 है, डायरेक्ट लिखे 5 इंटू 4 प्लस, अब इसमें से एक कम करते चलिए 4 इंटू 3 प्लस, फिर एक कम करते चलिए 3 इंटू 2, उसी फॉर्मूला पे आ रहे हैं, डायरेक्ट आ रहे हैं, प्लस 2 इंटू 1, अब इससे आगे जाएंगे तो 1 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 0 होगा, वो करना ही नहीं। क्या किए 5 इंटू 4, एक कम कर दिए 4 इंटू 3, फिर एक दोनों में से कम कर दिए 3 इंटू 2, फिर एक दोनों में से कम कर दिए 2 इंटू 1। अब अगला स्टेप लेंगे तो 1 इंटू 0, 0 तो लाना नहीं है, तो लिख के क्या फायदा। अब इसको देखिए 4 5 जा 20 प्लस 12 प्लस 6 प्लस 2, 20 12 32 38 40, इसमें कितना स्क्वायर है, इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर 40 है। क्लियर है? नंबर ऑफ स्क्वायर। अब इसमें जो चेंजिंग होगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स डिफरेंट है, और पहले ही क्वेश्चन में हमने चर्च कर रखी थी कि अब यहाँ से इधर से कुछ ऐड हो गया, इधर से कुछ ऐड हो गया, तो जो भी एक्स्ट्रा चेंजिंग होगा उस पे हमें ध्यान देना है मेरे मित्र, मेरे दोस्त, मेरा भाई, उस पे ध्यान देना है। ध्यान नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्लास लेने से नहीं होगा। कोई भी फैकल्टी का वीडियो देखो, कोई भी टॉपिक्स क्लियर कहीं से भी करने की कोशिश करो, यदि सेल्फ कंसंट्रेशन नहीं है तो कुछ नहीं। हाँ, दिल्ली की औसतन इनकम 30,000 है और एक एमटीएस का जो सैलरी है वो भी 25,000 से ज़्यादा हो गया है, और तुम सरकार का दामाद बनना चाहते हो तो थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। हाँ, करना पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। देखो ये 2 है और ये 3 है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है 2 3, तो क्या हो गया 3 इंटू 2 हो गया, प्लस 2 इंटू 1 हो गया, प्लस 1 इंटू 0 हो गया। अब 6 प्लस 2 प्लस 0 कितना हो गया 8 हो गया। क्लियर है? यस और नो? स्क्रीनशॉट ले लो। चलें आगे।
चलो हेडिंग दो, रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, जब हम रेक्टेंगल की बात करते हैं तो थोड़ा सा देखो रेक्टेंगल में कैसे बनाएंगे। इसमें बताओ कितने आयत हैं, कितने रेक्टेंगल हैं, गिनती करो। इसमें देखो कितने रेक्टेंगल हैं। तो रेक्टेंगल के क्वेश्चन जो हैं ये सब रेलवे में आ जाते हैं कभी कभी। एसएससी में तो मोस्टली क्वेश्चन आजकल ट्रायंगल से आते हैं, तो ट्रायंगल के डिफरेंट आयाम हम लोग पढ़ेंगे, डिफरेंट डायमेंशंस को देखेंगे, किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे करेंगे। अभी हम लोग थोड़ा सा रेक्टेंगल में है, तो 1 2, इधर से भी ये 1, इधर से भी ये 2। नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, सेम है। इसमें नंबर ऑफ रोज कितने हैं, 1 2 3 4। और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, 2। नंबर ऑफ रोज, रोज किसे कहते हैं, कॉलम किसे कहते हैं, ये क्लियर है। और यदि ये क्लियर नहीं हुआ है तो समझ लो तुमको वीडियो क्लास देखने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा एसएससी एग्जाम ऐसे ही निकला होगा। तो थोड़ा सा ध्यान दो। इसमें नंबर ऑफ रोज कितना है, 1 2 3 4। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 1 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स कितना है, 1 2 3। अब देखो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज इसमें सेम है, इसमें डिफरेंट है। तो नंबर ऑफ कॉलम्स और नंबर ऑफ रोज सेम हो या डिफरेंस हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को देखो, नंबर ऑफ रोज को ऐड कर लेना है, 1 + 2 3। नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड कर लेना है, 1 + 2 3। और दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, कितना आया, 9। तो इसका मतलब इसमें कितना रेक्टेंगल है, 9 है। अब गिनती करने का तो इसमें तो मेरे बस की बात ही नहीं है, बैठ के करते रहोगे तुम लोग। इसमें थोड़ा सा मैं करके दिखला भी सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 है ना। तो कुछ नहीं, इसी तरह से सभी क्वेश्चंस को अब इसमें क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 ऐड कर दिए, 4 3 7 2 9 1 10। 1 + 2 + 3 3 2 5 1 6, 10 6 जा 60। पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है, ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे, यदि ऐसे ही आ गया एग्जाम इस तरह के। यानी नंबर ऑफ रोज ऐड कर लेना है, नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड कर लेना है और दोनों को मल्टीप्लाई कर। नंबर ऑफ रोज 1 2 3 4 नहीं, तो 4 3 7 2 9 1 10। 1 + 2 3 मल्टीप्लाई कर देना है, कितना हो जाएगा, 30। नंबर ऑफ रोज को ऐड कर दिए, 3 3 6। नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड कर दिए, 1 2 3। दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए, 10 या 30। तो टोटल रेक्टेंगल कितना हो गया, 30 हो गया। क्लियर है। तो नंबर ऑफ रोज इसमें सेम हो या नंबर ऑफ कॉलम्स सेम हो और नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स डिफरेंट हो, दोनों ही कंडीशन में हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ रोज को ऐड कर लेंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स को ऐड कर लेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा हमारा आंसर क्लिक। हाँ, अब इसमें कुछ चेंजिंग आ सकते हैं, इधर से ऐड करके उधर से ऐड करके कुछ चेंजिंग आ सकते हैं। तो ये मैंने पहले ही कहा कि थोड़ा सा कंसंट्रेशन ध्यान रखना पड़ेगा। सैलरी जब आने लगेगी तो पता चलेगा गवर्नमेंट जॉब का फायदा, तो थोड़ा सा तो मेहनत करना पड़ेगा। चलो इसको स्क्रीनशॉट ले।
चलो हेडिंग टू ट्रायंगल। इसमें कितना ट्रायंगल है देखते ही पता चलता है, एक और। अब बताओ इसमें कितना ट्रायंगल है। इसमें कितना ट्रायंगल है। भाई मेरा थोड़ा फिगर इधर से इधर हो सकता है, तो तुम लोग साथ निभाना, दुआओं में याद रखना। इस गलती के लिए माफी चाहता हूँ। थोड़ी बहुत टेढ़ा मेढ़ा फिगर हो सकता है, बट कॉन्सेप्ट शानदार है। अब देखो स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल, स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल। तो स्क्वायर के अंदर जब ट्रायंगल की बात करते हैं तो देखो ये कुछ नहीं करना है, ये काउंट कर लेना। इसके जितने डॉट पॉइंट्स हैं ये भी तुम काउंट कर सकते। इसको आप टाइप फर्स्ट कर दीजिए, टाइप फर्स्ट। ट्रायंगल का आप टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल का आप टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं, ट्रायंगल का आप टाइप फर्स्ट पढ़ रहे हैं। तो इसमें क्या है, हमने कहा कि ये डॉट पॉइंट आप कर लो, डॉट पॉइंट आप कर लो, डॉट पॉइंट देख लो, या तो डॉट को गिन लो, और यदि आप डॉट नहीं गिन सकते तो आराम से आप 1 2 3 4 ये बॉक्स गिन लो, और कुछ नहीं करना। जितना आया उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। कितना आया, 4 2 जा 8। तो इसमें कितने ट्रायंगल हो गए, 8 ट्रायंगल। आप गिनती करोगे, श्योर एंड शॉर्ट 8। आप कहेंगे तो इसमें मैं गिनती करके भी दिखा दूंगा। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 आया तो 8 into 2 = 16 ट्रायंगल। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। 16 into 2 = 32। Yes or no? 16 into 2 32 ट्रायंगल। अब इसमें 2 से ही क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, ये यदि थोड़ा सा कॉन्सेप्ट में पता रहेगा तो भूलेंगे नहीं, ये यदि कॉन्सेप्ट में माइंड में रहेगा तो भूलेंगे नहीं। क्योंकि हमारा ये जितना पॉइंट है, हर पॉइंट से 2 ट्रायंगल बन रहा है। हर पॉइंट से कितना ट्रायंगल बन रहा है, 2 ट्रायंगल बन रहा है। जब आप गौर से देखेंगे तो हर पॉइंट से 2 ट्रायंगल बन रहा है। इसीलिए हम क्या करते हैं, बस इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा आंसर क्लियर है। ये हमारा टाइप फर्स्ट था, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ट्रायंगल में डिफरेंट टाइप्स आपको पढ़ना। चलिए टाइप सेकंड पे आते हैं। इसमें देखिए कितना ट्रायंगल, इसमें देखिए कितना ट्रायंगल।
इसमें देखिए कितना टाइम। अब इसमें जैसे कि देखने से ही पता चलता है 1 2 3। अब इसमें थोड़ा सा जब काउंट करना पड़ेगा तो डिफिकल्ट होगा, इसमें काउंट करना पड़ेगा तो फिगर काउंटिंग को जहां तक पॉसिबिलिटीज हो, नाम ही है फिगर काउंटिंग, उसे काउंट ना करना पड़े। फिर जहां पॉसिबिलिटीज नहीं होगा, कुछ जो एक्स्ट्रा चीजें मैंने कहा कि हमेशा कुछ फिगर के साथ यदि एक्स्ट्रा कुछ ऐड कर दिया तो कॉन्शियसली थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि क्या आगे पीछे हो सकता है। अब जैसे इसमें क्या करना है 1 2 ये देख लेना है, इसमें कितना है 1 2 3 4 ये देख लेना है, बस जितना भी होगा बस ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 और कुछ नहीं करना है मेरे भाई, बस उसको ऐड कर दो 1 + 2 3। इसका मतलब इसमें कितना ट्रायंगल है 3 ट्रायंगल है। 1 + 2 + 3 + 4 कितना इक्वल टू 10। इसका मतलब इसमें कितना ट्रायंगल है 10 है। 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। इसका मतलब इसमें कितना हो गया 8 7 15 6 21 5 26 4 30 3 33 2 35 1 36। टोटल कितना ट्रायंगल हो गया 36। ऐड थोड़ा सा देख लीजिएगा फिर से कहीं मिस्टेक ना हो गया हो। 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 7 28 और 8 36। तो कुछ नहीं करना, बस हमें ये देखना है और उसे ऐड कर देना और ये काम मन ही मन कर सकते हैं। तो ये टाइप सेकंड का ए हो गया। ए टाइप में आप इसे कर दीजिए, ए टाइप में आप इसे माइंड में सेट कर। इसी का बी टाइप दिखा देते हैं या सी टाइप दिखा देते हैं कि इसमें क्या क्या चेंजिंग आ सकता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए इसी फिगर को यदि मैं यहां से कट कर दूं, ए टाइप हो गया। अब इसी को बी बना देते हैं, टाइप सेकंड का पार्ट बी। अब यदि मैं इसी को यहां से कट कर दूं तो यहां तो बड़ी वाली तो देखिए 3 बना ही रहा है, यस और नो 1 2 3। अब छोटी वाली भी जो है वो भी तो 3 बना रहा है 1 2 3, यानी एक कट हुआ है बीच में एक कट हुआ है, ध्यान दीजिएगा। तो यहां से आप काउंट कर सकते हैं 1 2, ये काउंट कर सकते हैं आप नीचे से। यानी तो आप बॉक्स देख सकते हैं 1 2 बॉक्स है, तो जितना आंसर आया था उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया 6 हो। ये टाइप बी में आपको। अब देखिए यहां पे यदि मैं एक कट कर दूं और यहां भी एक कट कर दूं तो इस लेवल पे तो 1 2 3 4 उतने ही ट्रायंगल बनेंगे 10। इस लेवल पे 1 2 3 4 ये भी 10 बनेंगे और इस लेवल पे 1 2 3 4 इस लेवल पे भी 10 बनेंगे। तो यहां से आप कुछ नहीं 1 2 3 स्टेयर है, 1 2 3 स्टेयर है, 10 आया था आंसर, तो 10 × 3 = 30। ये हो गया आंसर। क्लियर हो रहा है। अब यदि मैं मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 ये कट हो गया, 1 2 3 4 हो रहा है, तो हर स्टेयर पे तो उतने ही ट्रायंगल बनाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, यदि 36 आया है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से 24 4 दिया 12 2 14 144 ट्रायंगल इसमें हो जाएगा। मल्टीप्लाई पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा, वो मिस्टेक हो सकता है, आप ध्यान रखिएगा ये सब चीज। क्लियर है ये। चलिए नेक्स्ट टाइप में चलते हैं। हाँ अब इसी में क्या करेगा, कभी यहां से तो और भी चेंजिंग कर सकता है, यहां से 2 कट कर दिया। मान लीजिए इसी क्वेश्चन में 30 आया है, अब 2 कट यहां पे कर दिया, 2 कट यहां पे कर दिया, या एक जगह 2 कट कर दिया। तो उस 2 कट करने से क्या चेंजिंग आया, 1 2 3 3 और प्लस हो गया +3। ये सब थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। यदि आप इसे ध्यान रखते हैं तो आप कमाल के जो जितने भी कंसेप्ट आपको मिलेगा, सब जो 23 टॉपिक्स हैं वो करने के बाद आप देखेंगे कि आप अपने आप में कमाल की चेंजिंग देखेंगे कि 12 से 13 मिनट 11 मिनट में आप 25 क्वेश्चन करके निकल जाएंगे ऐसे। और ट्रूथ फियर नो टेस्ट आप साथ चलिए फिर देखिए। चलिए टाइप थर्ड में चलते हैं। अच्छा थर्ड टाइप में चलने से पहले थोड़ा सा एक क्वेश्चन देख लीजिए कि अभी जो हमने सीखा है इसी पे हमारे सीजीएल में आ चुका है क्वेश्चन इस टाइप पे, कई बार आ चुका है, सीजीएल के एग्जाम में आ चुका है,
DSSB के एग्जाम में आ चुके हैं, अभी जो हमने सीखा है इस बेस पे। लेकिन अभी हाल फिलहाल के क्वेश्चन जो आया है उसमें दिखाते हैं क्वेश्चन जो प्रीवियस पेपर में आ चुका है, हम जाएंगे तो मिल जाएगा। अब इसमें ये देखना है कि पहला ऑप्शन पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स, ये पूछ रहा है कि हाउ मेनी ट्रायंगल्स। तो अब इसमें पहला ऑप्शन दे दिया 19, दूसरा ऑप्शन दे दिया 20, तीसरा ऑप्शन दे दिया 21, चौथा ऑप्शन दे दिया 22। ऐसे सटल डिफरेंस में ऑप्शन दे दिया। अब आपने ये सीखा था, यस और नो? कुछ देर पहले आपने सीखा था कि जब स्क्वायर के अंदर ट्रायंगल है तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 का मतलब 8 into 2 = 16। सर आपने ये बतलाया था, तो यहां से 16 हो गया। इसमें आपने भी देखा था कि अभी सीखा है कि यदि एक ट्रायंगल को ऐसे कट किया तो 1 2 3 यानी कि 1 + 2, सर 3 यहां से हो गया और हमारा ये हो गया 19, और आप आंसर क्लिक कर दिए 19 और आप गलत हो गए। और एग्जाम के बाद आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं यानी गाली दे रहे हैं कि सर गुरुजी क्या पढ़ा दिया, मेरे काम की तो है ही नहीं एग्जाम में। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको ध्यान देना होगा कि ये सही है, ये 8 2 16 सही है, ये आपका 1 + 3 ये भी सही है, ये 19 भी सही है, लेकिन ये फिगर अलग है, ये फिगर अलग है और दोनों यहाँ पे अटैच है। तो ये अटैच होने से हमें क्या चेंजिंग आया, क्या बदलाव आया, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अकेले ये वाला ट्रायंगल ये नहीं बना सकता जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा मेरे साथ। ये ट्रायंगल तभी बनेगा जब ये दोनों फिगर एक दूसरे से अटैच होगा, यस और नो? ये ट्रायंगल तभी बनेगा जब ये दोनों फिगर एक दूसरे से अटैच होगा। ये देखिए, ये ट्रायंगल तभी बनेगा जब ये दोनों फिगर एक दूसरे से अटैच होगा, क्योंकि ये पार्ट अलग है, ये पार्ट अलग है। लेकिन ये देखिए आप, ये दोनों मिलके बना रहा है, ये दोनों मिलके बना रहा है, यस और नो? तो आप ये +2 करना पड़ेगा जो कि हिडन फिगर। यही सब चीज एग्जाम में आपको ध्यान रखना होगा। तो 19 और +2 कितना होता है? 21। आपका आंसर क्या होगा? 21। क्लियर है? तो इस तरह के क्वेश्चंस जब आपके एग्जाम में आएंगे तो आपको ध्यान रखना होगा। और भी क्वेश्चंस आपको मैं दिखलाता हूं कि जो एग्जाम में कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं, जो हम सीख चुके हैं उसके बेस पे भी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए, अभी हम सीख चुके हैं, बस उसी में हम टाइप भी कर सकते हैं अलग से, और इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में भी कई बार आ चुके हैं। अब देखिए, इसमें भी ऑप्शंस चाहिए तो ऑप्शंस हो जाए, नहीं तो आप सोचेंगे क्या, आप देखेंगे कि ये तो हम सीख चुके हैं 1 2 3 4 4 2 जा 8, ये भी हम सीख चुके हैं 1 2 3 4 4 2 जा 8, और 8 16, जो कि आपका आंसर गलत होगा, जो कि आपका आंसर गलत होगा। आपको ये देखना होगा कि ये दोनों फिगर के मिलने से, ये दोनों फिगर के अटैच होने से क्या कोई हिडन फिगर बना रहा है। तो आप देखिए इस पॉइंट पे थोड़ा बारीकी से मेरे कलम पे ध्यान दीजिएगा, जो मैं ड्रॉ कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहां से देखिए थोड़ा सा, ये फिगर ये अकेला नहीं बना सकता,
ये फिगर ये दोनों मिलने की वजह से ये ट्रायंगल बना रहा है, ये ट्रायंगल दोनों के मिलने की वजह से बन रहा है, यस और नो? तो एक इस पॉइंट पे बनेगा और ये ट्रायंगल भी दोनों के मिलने की वजह से बन रहा है, ये ट्रायंगल भी दोनों के मिलने की वजह से बन रहा है। तो एक ट्रायंगल इस पॉइंट पे बन रहा है, यस और नो? तो एक ट्रायंगल यहां और एक ट्रायंगल यहां, दो ये हो गया तो 16 और प्लस 2 टोटल कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। अब देखिए इसी क्वेश्चंस में थोड़ा सा और अब प्रैक्टिस करने के लिए आप खुद को जितना आप इलेबोरेट कर सकें अपने आप को, जितना एग्जॉस्टिव नॉलेज को बढ़ा सकें, ये आपके ऊपर निर्भर करता है मेरे भाई, और कुछ नहीं है। आपका रेंज बड़ा होना चाहिए। जब आप अपना रेंज बड़ा कर देंगे तो एसएससी बैंक ये सब का रेंज छोटा हो जाएगा, और इसके लिए तो आपको रिगोरस मेहनत करना ही पड़ेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं। अब देखिए ये फिगर, अब आपको पता है 8 8 8 8 3 जा 24। आपको ये भी पता है कि मीटिंग पॉइंट पे एक बनाता है, तो इसका मतलब एक यहाँ बनाएगा और एक यहाँ बनाएगा, यस और नो? तो क्या हो गया? 8 3 जा 24 और 4 टोटल कितना हो गया? देखते जाओ। अब देखिए इसी को यहाँ पे डाल देंगे, आप खुद भी कर सकते हैं, यहाँ पे डाल देंगे तो 8 4 जा 32। अब इस पॉइंट से यहां भी बना दिया और इस पॉइंट से यहां भी बना देगा, 2 बनेगा। इस पॉइंट से यहां भी बना देगा और इस पॉइंट से ये भी बना देगा, 2 बनेगा। तो जो एक्स्ट्रा होगा वो एडअप होता जाएगा, जो कि आप शानदार तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइप को प्रोसीड करें। टाइप थर्ड दीजिए। जैसे मान लीजिए ये हमारा ट्रायंगल है और ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है। बताइए कितना ट्रायंगल है इसमें? अब ये ट्रायंगल है और फिर ट्रायंगल के अंदर और भी ट्रायंगल है, इस तरह के फिगर। ये ट्रायंगल है हमारा और ट्रायंगल के अंदर और भी ट्रायंगल। आप इसको टाइप थर्ड का पार्ट ए भी कह सकते हैं। इसमें एक टाइप और क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो भी देख लीजिए। अब इसमें देखिए ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, यदि हम गिनती करें तो 1 2 3 4 और बड़ी वाली 5 5 बन रहा है। तो ट्रायंगल के अंदर गिनती करके उस फिगर को तो गिनती करना या उससे भी बड़ा फिगर को गिनती करना टफ। कोशिश करेंगे कि जहां तक फिगर काउंटिंग में काउंटिंग ना करना, तभी मजा है कि आप बिना पेन उठाए बिना पेन चलाए बना दिए। तो अब देखिए एक फिगर के अंदर एक फिगर डाला गया, तो 1 2 3 4 यानी एक ट्रायंगल के अंदर जब ट्रायंगल आता है तो 4 ट्रायंगल बनाता है। 1 2 3 4। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट? एक ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल आता है तो 4 ट्रायंगल बनता है। 1 2 3 4। क्लियर है? तो 4 ये हो गया 4। और जितना ट्रायंगल बीच में आया है इंटू 1 कर दीजिए और एक प्लस बिग ट्रायंगल कर दीजिए, +1 बिग ट्रायंगल। और ये कितना हो गया? ये कॉन्सेप्ट हो गया। अब ये कॉन्सेप्ट माइंड में रहेगा तो इसमें काम करेगा। ट्रायंगल के अंदर कितना ट्रायंगल है? 2 ट्रायंगल है। कॉन्सेप्ट था कि ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल पड़ेगा तो 4 बनाएगा, तो 4 × 2। यस और नो? और +1 बिग ट्रायंगल, +1 बिग ट्रायंगल तो हमेशा एक ही रहेगा, तो कितना हो गया? 9 ट्रायंगल हो गया। अब ट्रायंगल के अंदर कितना ट्रायंगल है? 3 है, तो 4 × 3 +1 = 13 ट्रायंगल। क्वेश्चन देखते ही आंसर आ जाएगा माइंड में। यस और नो? क्लियर है कॉन्सेप्ट? तो ये टाइप इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसी में आप टाइप बी कर दीजिए।
इसी में आप टाइप भी कर सकते हैं, जो जनरेट होता है यहीं से। अब जैसे ये फिगर है, ये फिगर और ये फिगर सेम है, ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है। अब इसने क्या किया, यहां से यहां कट कर दिया, यहां से यहां कट कर दिया और यहां से यहां कट कर दिया और पूछ दिया कितना ट्रायंगल। तो अब देखिए ट्रायंगल के एक अंदर ट्रायंगल आया है तो कितना होता है 5, पता है आपको। 4 × 1 + 1 5, अभी जस्ट सीखे। अब इसमें भी देखिए ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल तो है, तो 5 ये हो गया। और कुछ देर पहले सीखे थे कि एक ट्रायंगल को काट रहा है 1 2 3 1 2 3 1 2 3। तो ये तीसरा वाला जो है, बड़ा वाला जो है, बड़ा वाला तो गिनती हो चुका है इस 5 में, यस और नो। क्योंकि 1 2 3 4 5, 5 कैसे बना है, 1 2 3 4 5, 4 × 1 + 1 बना है। तो इसमें भी इस ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल है, तो 5 तो वही हो गया। तो अब चेंजिंग क्या आया, चेंजिंग बस यही लाइनिंग आया। तो इस लाइनिंग की वजह से यहाँ 2 ट्रायंगल बढ़ गया, यहाँ भी 2 ट्रायंगल बढ़ गया और यहाँ भी 2 ट्रायंगल बढ़ गया। तो 5 + 6 कितना, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब इसी को थोड़ा सा और एलेबरेट कर सकता है। ट्रायंगल के अंदर एक ट्रायंगल डाल दिया और फिर उसके अंदर भी एक ट्रायंगल डाल दिया और इसको कट कर दिया। अब पूछ कि बताइए इसमें कितना ट्रायंगल। तो जनरली ट्रायंगल के अंदर जो 2 ट्रायंगल पड़ा है, तो 4 × 2 + 1, ये तो 9 आया ही था, 9 आया ही था। 4 × 2 2 ट्रायंगल है और +1 ये हो गया और +6 ट्रायंगल ये बढ़ जाएगा, 6 ट्रायंगल ये बढ़ जाएगा, यस और नो। तो कितना हो जाएगा, ट्रायंगल के अंदर जब 2 ट्रायंगल आता है तो ये क्या हो गया, 4 × 2 + 1 9, तो ये हो गया 4 दूनी 8 1 9 और 6 अभी सीखे ना कि ये 2 और ये 2, तो 9 और 6 कितना होता है, क्लियर है। तो इस तरह के ये टाइप है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग टाइप 4 की तरफ एक्सीड करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसका बस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। चलिए टाइप 4 में बनाइए फिगर। फिगर सही से देख लीजिएगा।
अब देखिए इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आते हैं और ये कई बार पूछा जा चुका है, कई बार तो यही तीनों क्वेश्चन सेम आ जाता है एग्जाम और फिर भी स्टूडेंट कंफ्यूज होते रहते हैं। मैं कह रहा हूं कि यदि ये सेम क्वेश्चन आ जाए तो कोई ट्रिक की आवश्यकता ही नहीं है, कोई बनाने की आवश्यकता ही नहीं है। 1 2 3, 3 में 13, क्या कहा मैंने? 3 में 13। फिर से एक बार, 3 में 13। फिगर देखने से ही याद हो जाएगा, इतना अटपटा सा फिगर है। तो इस साइड से गिनती कर लेंगे 1 2 3, जैसे ही 3 नजर आया तो 3 में 13। इधर कितना आ रहा है? 1 2 3 4, 4 में 27, 4 में 27, 4 में 27, 1 2 3 4 5, 5 में 48, 5 में 48, 5 में 48, 3 में 13, 4 में 27 और 5 में 48। मैं कह रहा हूं कि यदि यही क्वेश्चन आ गया मेरे भाई, सेम यही क्वेश्चन, फिर क्यों बनाओगे? 13 क्लिक करो, भागो, 1 सेकंड में भागो। ये क्वेश्चन सेम आ गया तो क्यों क्लिक करोगे, क्यों कुछ सोचोगे? 4 में 27 ऐसे दिमाग में भाग गए। कभी कभी करना पड़ेगा यदि जल्दी जॉब चाहिए तो, हर रास्ता अपनाना पड़ेगा। हाँ, अब 5 के बाद 6 में आ गया तो सर गुरुजी आप तो 5 तक ही बताए थे, 6 वाला का क्या करें? अब तो क्वेश्चन छूट गया। तो उसके लिए रास्ता बताता हूँ, ऐसा नहीं कि बताऊंगा नहीं, ट्रिक नहीं बताऊंगा, कॉन्सेप्ट नहीं दूंगा कि ये 3 में 13 कैसे हुआ ये बताऊंगा, 4 में 27 कैसे हुआ ये भी बताऊंगा, और 5 में 48 कैसे हुआ ये भी बताऊंगा, और आगे क्या होगा वो भी बताऊंगा। लेकिन यदि एग्जाम के व्यू से देखें और यही तीनों क्वेश्चन एग्जाम में यदि रिपीट हो रहा है तो क्यों ना हम इसे याद कर लें? 3 में 13, 4 में 27 और 5 में 48। अब ये 3 में 13 कैसे होगा, इसके लिए तुम्हें एक सीरीज याद रखना है, कुछ नहीं, जैसे 1 3 6 10 15 और डॉट डॉट डॉट। जैसे 1 + 2 कितना होता है? 3, 3 + 3 एक करके बढ़ रहे हैं 6, 6 + 4 कितना हो गया? 10, 10 + 5 कितना हो गया? 15। तो अगला क्या होगा? 15 + 6 21, 21 + 7, इस तरह से बढ़ते जाओगे। ये सीरीज दिमाग में रखना, यदि ये सीरीज है तो ये क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म होगा? मेरे साथ रहो, मेरे साथ थोड़ा सा ध्यान दो। पहला क्वेश्चन देखो, 1 2 3 यानी कि सीरीज के 3 स्टेप तक जाना है। क्या कहा मैंने? सीरीज के 3 स्टेप तक जाना है। इधर से गिनती कर लेना है 1 2 3, तो 3 स्टेप तक जाना है। ध्यान से देखना, सबसे पहले क्या लिखेंगे? 6, और लास्ट से लिखना शुरू करना है। उसके बाद क्या लिखना है? 3, उसके बाद क्या लिखना है? 1। 3 स्टेप तक गए, 6 3 1, इस ऑर्डर में लिखते हैं और इसको जोड़ दिए, कितना हो गया? 6 3 9 और 1 10। और नीचे से छोड़ के, ध्यान से देखो, ध्यान से सुनना, नीचे से छोड़ के 1 को सर्कल करना है। नीचे से 1 छोड़ के 1 को सर्कल करना है। 1 को छोड़ दिए और 1 को सर्कल किए, फिर 1 को छोड़ देंगे, ऊपर है ही नहीं होता तो सर्कल करते, और सर्कल वाला पार्ट को भी जोड़ देना। कितना आया? 13। 3 में 13 आ गया। क्या करना है? 3 स्टेप तक जाना है। 3 स्टेप ले लिए, 1 3 6, यही है 3 स्टेप। तो सबसे पहले 6 लिख लिए, फिर 3 लिख लिए और फिर 1 लिख लिए। पीछे इधर से लिखना है और सबको जोड़ दिए, 10 हुआ। और नीचे से 1 को छोड़ के 1 को सर्कल कर देना है और वो सर्कल वाला पार्ट को भी जोड़ देना है। खुद ब खुद आंसर आ जाएगा। चलो इसमें देखते हैं, समझ में आएगा। कितना स्टेप है? 1 2 3 4, तो कितने स्टेप तक लेंगे? 4 स्टेप तक लेंगे, यानी 10 तक लेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? 10, यस और नो। उसके ऊपर क्या लिखेंगे? 6, उसके ऊपर क्या लिखेंगे? 3, उसके ऊपर क्या लिखेंगे? 1, और सबको जोड़ देंगे। जोड़ेंगे तो कितना होगा? 10 और 16 3 19 और 1 20। अब नीचे से
एक को छोड़कर एक को सर्कल करेंगे। तो ध्यान से देखो, नीचे से एक को छोड़ दिए, एक को सर्कल कर दिए, यस और नो। फिर एक को छोड़ दिए, एक को सर्कल कर दिए, और सर्कल वाला पार्ट को जोड़ लिए, 6 और 1 7, और वो 7 इसमें जोड़ दिए, कितना आ गया 27। तो 4 में कितना हो गया 27, यस और नो। समझ में आ रहा है? चलो इस क्वेश्चन को देखते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 1 2 3 4 5, 5 है तो कितने स्टेप तक लेंगे 5 स्टेप तक। तो सबसे पहले क्या लेंगे 15, सबसे पहले 15, 15 के बाद 10, 10 के बाद 6, उसके बाद 3, और उसके बाद 1, और सबको क्या करेंगे जोड़ लेंगे। 15 10 25, 6 31, 3 34 और 1 35। और जब ये 35 हो गया तो फिर क्या करना है हमें, नीचे से एक को छोड़ के एक को सर्कल करना है। इसको सर्कल कर दिए, फिर एक को छोड़ के एक को सर्कल कर दिया, और सर्कल वाले पार्ट को अलग से जोड़ लेना है, +13। 35 और 13 कितना होता है 48। तो 5 में 48 आया आंसर कि नहीं आया? लेकिन मैं कह रहा हूं कि यदि ये तुम्हें ऐसे ही याद है तो क्या दिक्कत है, आनंद उठाओ, समय बचाओ। अब 6 में पूछ देगा तो क्या करेंगे, सीरीज बढ़ा देंगे 15, और इसमें 10 और 5 15 किए थे, तो 15 6 21, अगला स्टेप तक ले लेंगे। 7 में पूछ दे, 8 में पूछ दे, कितना भी लंबा पूछ दे, तुम चाहो तो निकाल के आंसर ही याद रख सकते हो एग्जाम के लिए, ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आ गया, क्लियर है? तो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब कुछ क्वेश्चंस हैं जो ऐसे ही, जिसका आंसर भी फिक्स है, फिर भी एग्जाम में आते हैं, यूं ही देख लो उसका। कुछ इस तरह के क्वेश्चन जैसे ये है, ट्रायंगल के ऊपर एक ट्रायंगल, छोटे छोटे एग्जाम्स में आ जाएंगे। अब ट्रायंगल के ऊपर ऐसे एक ट्रायंगल है, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, बस ऐसे ही काउंट करना है 1 2 3 4 5 6, और एक बड़ी वाली ये ट्रायंगल और एक बड़ी वाली ये ट्रायंगल, तो 6 + 2 बिग ट्रायंगल। कितना हो गया 8 आंसर हो गया, यस और नो। तो इस तरह के क्वेश्चंस कभी एग्जाम में आ गया, पता है 8 है, क्या सोच है, ऐसे क्लिक कर दो, 10 सेकंड बर्बाद करना पाप है। कुछ क्वेश्चंस इस तरह के आ जाते हैं एग्जाम में, ऐसे DSSB में ये क्वेश्चंस पूछ दिया है। देखो अब ये हम सीख चुके हैं, ये वाला पार्ट देखो, ये वाला पार्ट को इसे कट किया तो 1 2 3, यानी कि इस पॉइंट पे 3 बन रहा है। इसमें भी देखो 1 2 3, ये भी सीख चुके हैं हम लोग, तो 3 इस पॉइंट पे बन रहा है। 1 2 3 बड़ी वाली, तो इस पॉइंट पे भी 3 बन रहा है। और इस पॉइंट से देखो तो 2 ट्रायंगल बन रहा है, फोकस करके देखो, इस पॉइंट से भी देखोगे तो 2 ट्रायंगल बन रहा है। अब जो ट्रायंगल एक बार गिन लेना, उसी को दोबारा मत गिनना। इस पॉइंट से भी 2 बन रहा है, तो 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, तो 9 + 6 और प्लस ये 1 बिग ट्रायंगल, 1 बिग ट्रायंगल, तो कितना हो गया 16 ट्रायंगल, यस और नो। कभी कभी क्या होता है, देखोगे ऐसा फिगर आ जाएगा, इस तरह से स्टार की तरह आ जाएगा। अब इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें बस हर पॉइंट से देखना कि इस पॉइंट से तुम देखोगे तो 2 ट्रायंगल बन रहा है, इस पॉइंट से भी 2 ट्रायंगल बन रहा है, इस पॉइंट से भी 2 ट्रायंगल बन रहा है, इस पॉइंट से भी 2 और इस पॉइंट से भी 2। या तो पॉइंट काउंट कर लो या बॉक्स काउंट कर लो, और जब ये काउंट करोगे तो 5 × 2 = 10। तुम देखो यहां से 2 ट्रायंगल बनेगा, यदि तुम इसको लो, इस पॉइंट से यदि तुम इसको लेते हो तो तुम ये ले सकते हो, 2 बन गया। इस पॉइंट से यदि तुम एक छोटा वाला ये लेते हो तो एक बड़ा वाला ये बन गया।
इस पॉइंट से यदि तुम ये छोटा वाला लेते हो तो ये बड़ा वाला बन गया, इस पॉइंट से यदि तुम ये छोटा वाला लेते हो तो ये बड़ा वाला बन गया, ये बड़ा वाला बन गया, इस पॉइंट से तुम ये छोटा वाला लेते हो तो ये बड़ा वाला बन गया। हर पॉइंट से 2 ट्रायंगल बन रहा है और 5 पॉइंट्स हैं, तो उसके हिसाब से 5 × 2 टोटल कितना हो गया, 10 हो गया। क्लियर है? तो इस तरह से फिगर काउंटिंग के डिफरेंट आयाम है, लेकिन ये जहां तक मैंने बतलाया है, यदि आप इस पे फोकस्ड होकर के ये सारी चीजें अपने माइंड में सेटअप कर लेंगे, उसके बाद क्वेश्चंस पे जाएंगे, तो जो भी चेंजिंग आया होगा एग्जाम्स में उसको आप समझ पाएंगे, उसे आप ऑब्जर्व कर पाएंगे और फिर क्वेश्चंस को 10 सेकंड 15 सेकंड 20 सेकंड तक जाते जाते खत्म कर पाए। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच।